अच्छे से समझने का प्रयास करो। एक है जिसमें मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, बोलो बेटा इसमें जो मैं शब्द है वो सब्जेक्ट है और वही क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो मतलब इसमें सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। क्लियर? तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती, पढ़ाई तो जाती है, लेकिन क्या यहां पर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति और है और तुम्हें केवल पढ़ाया जाता है। अब यहां पर अगला सेंटेंस देखो, पिताजी तुम्हें अंग्रेजी जो है पढ़वाते हैं। अगर पिताजी ना कहे कि बेटा कॉपी कलम उठा के देख लो भैया क्या तुमको पढ़ाया गया, तो बोलो करोड़ों ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भैया अगर घर में फोर्स ना किया जाए, स्कूल में और कोचिंग में अगर फोर्स ना किया जाए तो वो कॉपी कलम उठा के नहीं देखते। तो ऐसे ही क्या है कि भाई पिताजी जो है, पिताजी तुम्हें अंग्रेजी पढ़वाते हैं, मतलब वो काम करवाते हैं, तो इसमें काम करवाने वाला एक सब्जेक्ट हो गया, इसमें काम नहीं किया जाता है और इसमें जो है वो काम करने वाला। क्लियर? इतने हो गए। अब ये सेंटेंस को जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि भाई सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और अदर वर्ड लगाएंगे, तो ये जो सब्जेक्ट होगा काम कौन करेगा, यही करेगा ना। क्लियर? इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट लगाएंगे, कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर? और उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि भाई काम करवाते हैं तो आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और फिर यहां पर MEKE मेक होगा या मेक्स होगा, KES, और उसके बाद में जो काम करेगा उसे कहेंगे एजेंट, वो एजेंट होगा और V1 और अदर वर्ड होगा। अब बेटा क्या है, ये जो वर्ब लिखी है इस वर्ब को बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब, इसका हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ये प्रेरणा देती है कि ऐसा काम करो। क्लियर हुआ? अब ये पॉजिटिव वर्ब केवल मेक नहीं होती है, अब देखो एक मेक भी होती है, गेट भी होती है, हैड भी होती है, लेट भी होती है और हेल्प। ये इतने प्रकार की हमारी पॉजिटिव वर्ड्स होती हैं। अब देखो मैंने आपको टेंस भी सिखाया, मैंने आपको पैसिव भी सिखाया, मैंने आपको नरेशन भी सिखाया और जीरो बेसिस पर जो ग्रामर के क्लासेस हैं वो मैं आपको लगातार सीरियल से देता चला रहा हूं। तो अब हम आपको पॉजिटिव वर्ब भी, अगला वीडियो जो आएगा वो आपका पॉजिटिव वर्ब पर आएगा। तो अब इसको देखो, इस ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव वर्ब, जैसे ये हो गए हमारे टेंस, ये हमारे टेंस है, जब तक सब्जेक्ट काम करता रहेगा तब तक वो टेंस होता रहेगा। ये होते हैं हमारे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस जैसे आप, ये तो होते कितने हैं, 12 हो गए ना, लेकिन पैसिव वॉइस कितने होते हैं, केवल 8 होते हैं। क्लियर? और इस पर ही सारे टेंस के रूल्स जैसे हैं, रूल्स टेंस के लगेंगे लेकिन ये बनेंगे ऐसे। क्लियर? अब जैसे आपको एक एक सेंटेंस बना के दिखा दूं, तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो भैया क्या, आई टीच यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, टेंस है सिंपल प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, इज, एम, आर, तो यू आर टॉट इंग्लिश।